मेरे प्यारों, क्या आप भले हैं, खुशी के साथ है। ये जगह को आप देख रहे हैं ना, बहुत बड़ा ये पार्क है। आप ये सोच रहे हैं कहाँ पर है? म्यांमार देश में है। जी हाँ, पहले इसको बर्मा कहलाते हैं। वहाँ पर बहुत बड़ा शहर है, वो म्यांमार में है। उसको यांगोन कहते हैं। इसके पहले इसको रंगून कहते थे। उसी शहर में बहुत बड़ा ये पार्क है। इसे देखने के लिए बहुत लोग यहाँ आते हैं और मॉर्निंग के वॉक करने के लिए ही यहाँ बहुत लोग आते हैं। ये सारी बातें देखने से मैं बहुत आनंदित हूँ। आजकल बहुत लोग अपने शरीर के सेहत पर बहुत ध्यान देते हैं, उससे मैं बहुत आनंदित हूँ। आप भी वॉकिंग करना है। जी हाँ, अपने शरीर के हेल्थ पर ध्यान देके 40 मिनट की वॉकिंग को प्रतिदिन जाना अनिवार्य है। उसे देख के प्रभु प्रसन्न होके और हमारे शरीर पर बल को देते हैं। हमारा शरीर प्रभु का मंदिर है, उसे हमें स्वस्थ रखने की आवश्यकता है। आप ये सोच रहे ना, प्रभु हमारे लिए क्या वचन को देंगे? भजन संहिता 92 अध्याय का 10वां वचन में, मेरा सिंह तूने जंगली सांड सा ऊंचा किया, मैं टटट के तेल से चुपड़ गया हूं। एक प्रभु का दास ऐसे कहता है, हे प्रभु मेरे सिंह को जंगली सांड से ऊंचा किया है। और वो कहता है, नया तेल से तूने मुझे अभिषेक किया है। आप वो जंगली खेड़ा को, आप जंगली सांड को देखे होंगे ना? जी हाँ, जू में देखेंगे। मैं अफ्रीका देश में सेवा करके जब खत्म किया, वैसे जंगल में जाने के लिए वहाँ सुविधाएं हैं। सीधे सीधे जानवरों को आप देख सकते हैं। हमें भी उन्होंने ले गया। उन्होंने ये कहा, बिग 5, बहुत बड़ा जंगल का सांड और शेर, हाथी और जंगली बैल, इस प्रकार बहुत सारे जानवरों को उन्होंने दिखाया। ये सारे जानवर को बिग 5 कहते हैं। उसमें जंगली सांड भी है। हमें उस जंगल में उन्होंने ले गया। ऐसे एक जगह में देखे थे, बहुत सारे जंगल का सांड को देखे थे। वो जैसे सीधा सीधा देखने से बहुत थ्रिलिंग था। एक पिंजरा में, जू में देखना अलग है, लेकिन सीधा सीधा देखने में मजा है। दूरी से देखने से कितना गंभीरता से, बहुत ही मजबूती से, उसका चमड़ा भी इतना मजबूत है। इतना बड़ा जानवर है, लोहे के समान ताकत रहता है। एक सिंह का सांड भी है और 2 सिंह का जंगली सांड को भी इस प्रकार बहुत बड़ा विस्तार रूप से हमने देखा। उस जंगली सांड का ताकत पूरा उसके सिंह में रहता है। जी हाँ, पूरे जानवर से वही हमला करता है। शेर भी उसके सामने जाने के लिए बिल्कुल डरता है। उसका सिंह में इतनी बड़ी ताकत है। वैसे ही वो प्रभु का दास ये कहता है, प्रभु जी मेरा सिंह को भी प्रभु जंगल के सांड जैसे तूने मजबूत किया है और मेरे सिर को तू ऊंचा करने वाला। आप भी ऐसे दुआ करना है। प्रभु हमें अभिषेक करके वो बल को हमें देता। जी हाँ, वो कहता है, नया तेल से प्रभु मुझे अभिषेक करता है। अभिषेक का मतलब वो सिंह है। जी हाँ, हमारा अभिषेक ही हमारा बल है। मैं एक सेवक हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कितना संघर्ष है। चारों तरफ में बहुत सारे लोग विरोध करते हैं। सरकारी अधिकारियों ने और गांव वाले हमारा विरोध, इतने बड़े बड़े लोग कार्य करते हैं ना, और मुझे गिराने के लिए कितने लोग जादू टोना करते हैं। बहुत लोग मेरे विरोध में कार्य करते हैं। इतनी हालातों में भी मैं मजबूत के साथ खड़े होने का कारण क्या है? प्रभु ने मुझे एक बल को दिया है। जंगली सांड का सिंह के समान मुझे अभिषेक किया है। प्रभु की ओर से मिला वो अभिषेक है। उसके द्वारा ही हम बल प्राप्त करके आगे बढ़ सकते हैं। आप भी ऐसे अभिषेक को प्राप्त करना है। परमेश्वर जैसे अपनी आत्मा को उंडेलते हैं, वो अभिषेक हमें मिलता है। शैतान उस अभिषेक से डरता है। जी हाँ, मैं भी अपने जीवन में इसको अनुभव किया है। कुछ बुरी आत्मा मेरे सामने आके जब खड़ा होता है, तब मैं कहता हूँ, ए शैतान, तू मुझे कुछ नहीं कर सकता है। कारण है परमेश्वर की ओर से मैं अभिषेक पाया हूँ। इसे ही सुनने से शैतान बहुत ही डरता है। शैतान मुझे छू के कुछ भी कर सकता, लेकिन मेरे ऊपर का अभिषेक के द्वारा मैं सुरक्षित हूँ। उस अभिषेक के द्वारा परमेश्वर हमें बल देता है। आप भी ये अभिषेक से भरे रहना है।
ऐसा अभिषेक पाने से जंगली सांड का सींग के समान आप मजबूत रहेंगे। आप भी अभिषेक के लिए दुआ करें। एक बार अभिषेक से हमें संतुष्टि नहीं होना है। प्रभु से ताजा ताजा अभिषेक के लिए प्रतिदिन प्रभु के चरणों पर हमें आना है। हे प्रभु, जंगली सांड के सींग के समान तू मुझे बल देता है और नया तेल से मेरा सिर को तू अभिषेक करता है। प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा वो अभिषेक हमें मिलने पाए। तू हमें प्रभु जी अभिषेक और बल दे के प्रतिदिन अगुवाई करता है। स्तुति वो यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।